आपने कभी ना कभी तो ये जवानी है दीवानी या दिल चाहता है या फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी मूवीज तो पक्का देखी होगी। और आपका भी मन करता होगा ना कि काश हम भी अपने दोस्तों के साथ एक ऐसी ट्रिप पर जाते जहाँ कोई रोकने टोकने वाला ना हो। पहाड़ों में खूब सारी मस्ती करते, होटल की बेड को तोड़ते, रात में कैंपिंग में सोते, बॉन फायर का मजा लेते, सुबह में सनराइज का मजा लेते। सच बोलना, आपका भी ऐसा मन करता है ना? तो मेरे प्यारे नोमैडन फैमिली, मैं भी बिल्कुल एकदम आप ही जैसा फिल्मी दुनिया वाला लड़का हूँ। और मैंने भी एक छोटा सपना देखा था अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं पहाड़ों में जाऊं और गुम हो जाऊं। तो अब उस सपने को सच करने का वक्त आ चुका है और मैं जा कहाँ रहा हूँ। मैं तो ना मनाली जा रहा हूँ, ना ही गोवा जा रहा हूँ, ना ही मैं स्पेन जा रहा हूँ। तो बताओ मैं कहाँ जा रहा हूँ? आप सोचो, तब तक मैं बैग पैक करता हूँ, ठीक है ना? तो सोचा आपने मैं कहाँ जा रहा हूँ? चलो मैं ही बताता हूँ भैया। मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जिसे इंडिया क्वीन ऑफ हिल्स और बॉलीवुड का पहला पसंद। ये वही जगह है जहाँ पर एक बार शाहरुख खान ने अपनी वाइफ को, मेरा मतलब गौरी खान को, लंदन बोलकर इस जगह पर घुमाने को लेकर आया था। हाँ, ये सच्ची घटना, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट दार्जिलिंग। ये कहानी है मेरे उन दोस्तों की जिन्होंने आज से पहले कभी माउंटेन्स नहीं देखे। हाँ जी, ये कहानी है हर वो लम्हे का जो हम सभी को एक साथ बना कर रखा। सो मेरे नोमैडन फैमिली, वेलकम टू हिमालयन डायरीज। मेरे फ्रेंड्स ने इस ट्रिप के लिए अपनी फैमिली को बहुत मुश्किल से कन्विंस किया था, क्योंकि हमारी फैमिली बॉलीवुड फैमिली की तरह थोड़ी है कि एक बार में मान जाए और खुद सामने से आकर कहें जहां तुम्हारा जी चाहे चाह, जिस तरह जिंदगी जीनी है जियो। नहीं जी, हम लोग उस जगह से आते हैं जहां हमें अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ता है। पता नहीं अपनी बातों को मनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो फिर क्या, हमने भी लड़ा अपने हक के लिए और हमारी फैमिली भी मान गई। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम सभी खूब सारी मस्ती करेंगे ट्रेन के अंदर, अपनी डेस्टिनेशन तक ना सोएंगे ना सोने देंगे एक दूसरे को। हमने अपनी मस्ती शुरू की थी कि हमारे साथ कुछ यूं हो जाता है। इन अंकल की डांट से हमारा हिम्मत नहीं हुआ दोबारा मस्ती करने का। सारी भावनाओं का किरकिरा कर दिया इन्होंने। मेरे सभी फ्रेंड्स इस डांट के बाद चले जाते हैं अपनी अपनी सीट पर सोने, और मैं सामान का रखवाली करना है। हमारे ट्रिप का दूसरा दिन और साल 2023 का आखिरी दिन, दोनों का शुरुआत तो काफी शानदार हुआ। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, ये ट्रेन भी और अपनी कहानी भी। बट इसी बीच एक क्लाइमेक्स और आ जाता है।
गार्जियन मेरा यही में गार्जियन है, देख रहा है इसमें कितना बड़ा गार्जियन है इसमें। नहीं 10 रुपये नहीं जुड़ता हिजरा के लिए बैठा नहीं सर हम देंगे थे। हाँ दे दो तो कहाँ जाने का? आई एम सॉरी, मैं इस क्लाइमेक्स की बात नहीं कर रहा था, मैं तो इसकी बात कर रहा था। कल से लेकर आज तक में धूप दिखा ही नहीं था, अब जाके धूप दिखाया थोड़ा, यानी तो भी चल गया। मेरा फेवरेट कैब था यार, मैंने उसे अपना लक मान के इसे लेके आया, यहाँ पे लेके आया था, मैंने सब कुछ सही से होगा, वही चला गया। अब मुझे वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा। वो कैब चला गया यार। सच कहूँ तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ अपनी इस कैब को खोकर। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना कि अगर कोई आपकी फेवरेट चीज़ या फिर आपका कोई लक और आपसे वो खो जाता है तो फिर आपको बहुत तकलीफ होता है ना, मतलब सब कुछ फीका फीका लगता है। मेरे साथ भी अभी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। फिर मैंने सोचा ये एक न एक दिन तो होना ही था, तो फिर हटाओ यार, अपने इस ट्रिप पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रेन रुक चुका है और यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं है, ठीक है, बस रैंडमली यहाँ पे रोक दिया है। कहाँ जाएगा? भाग 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 भाग। बेसिकली हमने इस ट्रिप का प्लानिंग 2023 के जनवरी में ही कर लिया था, पर हमारा उस टाइम का प्लानिंग लद्दाख जाने का था और हम सभी ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हमें इस प्लान को पूरा करना ही है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हर किसी के ग्रुप में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो बाद में आकर कहता है अब्बा नहीं मानेंगे। तो इसलिए मैंने अपने फ्रेंड्स लोग को यहाँ तक कि उनकी फैमिली का कसम तक दे दिया था, क्योंकि भाई मुझे ये ट्रिप करना ही है, कुछ भी हो मैं ये ट्रिप करना ही चाहता था। पर जैसे जैसे टाइम कम होता गया वैसे ही हमारे ग्रुप का बजट भी कम होता गया, इसलिए हमें लद्दाख को बाद में ना बोलना पड़ा और दार्जिलिंग को हाँ। ये तो भूल ही गया था। तो अब हमारी जर्नी सिलीगुड़ी तक पहुंच चुकी है और वेट, अपनी कहानी तो सिलीगुड़ी तक पहुंच गई, पर मैंने आपको अब तक इस कहानी के किरदारों से तो मिलवाया ही नहीं। और बिना किरदार को जाने भाई मजा थोड़ी आता है कहानी देखने का, है ना? सो लेट मी इंट्रोड्यूस हिमालयन डैडीज मेंबर।
ये है राम, हमारे पूरे ग्रुप का सबसे सीनियर मेंबर। माय फेवरेट लेमन ट्री चाय। जैसा नाम है वैसा इंसान है, क्योंकि ये 27 की उम्र में भी वर्जिन है। एंड दिस इज राहुल, मेरे इस ट्रिप का पार्टनर, और ट्रिप से पहले भी, क्योंकि हम दोनों जहाँ भी रहते हैं साथ रहते हैं। और ये है सुंदरम, मेरे बचपन का दोस्त और इस ग्रुप का एंटरटेनमेंट सोर्स, क्योंकि ये बिना हंसाए एक पल भी नहीं रह सकता। और ये है शुभम, इस ग्रुप का बैंक, क्योंकि इसी ने हम सभी को इस ट्रिप के लिए पैसे कर्ज दिए थे। थैंक्स शुभम। और ये हूँ मैं, जो पूरे ट्रिप को मैंने डॉक्यूमेंट किया और अभी वीडियो एडिट कर रहा हूँ, बट दैट टाइम्स आई एम ए कैमरामैन। तो चलते हैं अपनी कहानी में फिर से वापस। हमें टाइमली पहुंचना है दार्जिलिंग, और मेरे टीम मेंबर्स, मतलब अपने हिमालयन डैडीज़ के टीम मेंबर्स, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। सिर्फ हम दोनों यहाँ पे हैं। पीछे सामान वाना पड़ा हुआ है। शायद वो जो पीछे बोर्ड है ना, वो सिलीगुड़ी का, वहाँ पे सब फोटोग्राफी के लिए गए हैं। बट सेफली हम लोग सिलीगुड़ी तक पहुँच चुके हैं। घर से सिलीगुड़ी तक की जर्नी इस ट्रेन में पूरी हो गई, पर अब हमें दार्जिलिंग तक जाने के लिए उस गाड़ी की जरूरत है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट की जीडीपी में उसका बहुत बड़ा रोल है। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट की जान, नॉर्थ ईस्ट की शान, टाटा सुमो की। Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. 15-16 किलोमीटर हम लोग पहुँचे ही थे कि ड्राइवर वाले ने, मतलब ड्राइवर ने यहाँ पे रोक दिया इस रेस्टोरेंट के अंदर टी ब्रेक के लिए। मेरे दोस्तों के लिए शायद ये हिमालयन डायरीज सिर्फ एक नॉर्मल ट्रिप थी, पर मेरे लिए ये वो यादें हैं जो मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि पैसे तो सबके पास होते हैं ना, पर सभी दोस्तों का एक साथ होना और मोमेंट को जीना, ये कहाँ हो पाता है। सो आई एम लकी राइट नाउ। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ अभी। दो 2023 की आखिरी शाम इतना प्यारा होगा हमने कभी सोचा तक नहीं था। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा था, हमारा एक्साइटमेंट और बढ़ता जा रहा था न्यू ईयर को लेके, क्योंकि हमारा मेन मकसद इस ट्रिप का था न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना इन पहाड़ों में। पर मुझे डर था कि टाइम से हम लोग अपने होटल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए और दार्जिलिंग घूमने के लिए लाखों में टूरिस्ट आज आए हुए हैं, और हमारी गाड़ी पिछले 1.5-2 घंटे से ट्रैफिक में फंसी हुई है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है आज। सुबह में हमने ब्रश नहीं किया था ट्रेन में, और मैंने बिना ब्रश किए ट्रेन में कुछ खा लिया था। या आई नो हमारा रूम उतना कुछ खास नहीं है, पर हमारी खुशी रूम को देखकर थोड़ी है, ये तो हम सभी साथ हैं, इस एहसास की खुशी है। तो अब वो टाइम आ चुका है जिसके लिए हम यहाँ तक अपने घर से आए थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने को। लेकिन न्यू ईयर सेलिब्रेट करने से पहले हमें जोरों की भूख लगी है, क्योंकि 15 घंटे इस ट्रेन में और 6 घंटे इस गाड़ी में हमने कुछ नहीं खाया था। तो पहले पेट भरते हैं, उसके बाद न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। हो चुका है, बस 10 मिनट और बाकी है 2023 को खत्म होने में और 2024 को आने में। वैसे तो हमारे ग्रुप में सिर्फ 5 लोग हैं, और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हम सभी 5 काफी है, पर फिर भी हमने अपनी इस न्यू ईयर पार्टी में इस गेस्ट हाउस के जितने भी लोग थे उन सभी को इनवाइट किया आने के लिए। भाई 11:58 हो चुका है, बस कुछ पल और, उसके बाद इस 2023 को एकदम परमानेंट के लिए अलविदा कहना है, और 2024 को दिल खोल के स्वागत करना है। कितना
इस गेस्ट हाउस में आने से पहले हम सभी एक दूसरे को जान तक नहीं रहे थे, पर पिछले 15 मिनट में हम सभी में इतना प्यार हो चुका था कि मैं क्या ही बताऊं। शायद ये नया साल हमारे लिए कुछ नया लेकर आने वाला है। ये प्यार शायद उसी की पहचान है। भगवान से मैं प्रे करता हूँ कि ये नया साल हमारे लिए कुछ खास करना है, क्योंकि 2023 हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं था। बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, बहुत सी तकलीफ आई, पर शायद ये 2024 उन दुखों को ढक देगा। इवन मैं आप सभी के लिए प्रे करता हूँ कि गॉड मेरे नोमैडन फैमिली को भी खुश रखना और उनकी फैमिली को भी। ये नया साल हमारे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम अपने घर से दूर और अपने लोगों से दूर होकर इस साल का जो स्वागत किया। हमने तो बस इतना सा सोचा था कि बस एक रेस्टोरेंट में जाएंगे, केक कट करेंगे और अपने में ही सेलिब्रेट कर लेंगे। पर थैंक यू सो मच कृष्णा ये मोमेंट्स के लिए, एंड थैंक्स अ लॉट हमारे उस प्लान को खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर वो होता तो फिर ये कहाँ होता। विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर नोमैडन फैमिली, एंड यस हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम द मेंबर ऑफ हिमालयन डैडीज। सभी लोग सोए हुए हैं तो मैं भी सो ही जाता हूँ। मुझे कोई अकेला चुलनी मची हुई है कहीं घूमने जाने की। गुड नाइट। तो पहले बात, तुम सभी को मालूम है कि आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? नहीं। सोम तुमको मालूम है? यस, कहाँ? हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। वो तो हमको मालूम है, बाहर हम लोग जाने वाले हैं। मेरे फ्रेंड्स को पहली बात है कि मालूम नहीं है अभी, ठीक है? अभी मैं इन लोगों को लोकेशन बताने वाला हूँ कि आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। इस पूरे ट्रिप के अंदर हमें कहाँ कहाँ जाना है, कब क्या करना है, इस चीज का प्लानिंग मैंने घर पर ही कर लिया था, और इन सभी चीजों का मैंने एक छोटा सा नोट्स बना लिया था, पर ये बात मेरे दोस्तों को पता तक नहीं है। और वैसे हमारा आज का लोकेशन है बतासिया लूप, रॉक गार्डन, ऑरेंज वैली, जापानीज टेम्पल और मॉल रोड। आज हमें इन सभी जगह जाना है। When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we गोरखा स्टेडियम, किसी ज़माने में लोग यहाँ पे खेलने आते थे, घूमने आते थे। और ये जितने भी आप पीछे ये काला काला मतलब सीढ़ी टाइप का आप देख रहे हो ना, सीढ़ी के जैसा बना हुआ, यहाँ पे ऑडियंस बैठ के चीयर्स करते थे। पर पता नहीं क्यों इसे बंद कर दिया गया है। पिछले 2-3 साल पहले मतलब मैं आया था ना, उस टाइम ये ऐसे ही बंद था, और अभी पता नहीं क्यों ऐसा बंद है। अभी भी बंद है ऐसी, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। कुछ बच्चे हैं जो साइकिलिंग कर रहे हैं अंदर में। even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets. मैंने आपको हिमालयन डैडीज के मेंबर से तो कब का मिलवा दिया था ना, पर मैंने आपको अब तक उससे नहीं मिलवाया जिसके बिना हिमालयन डैडीज की कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती। हाँ सच में, उसके बिना ये पूरी ट्रिप अधूरी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करिए हमारे उन साथियों का जो इस पूरे ट्रिप की जान है।
मौसम काफ़ी ठंड होने की वजह से हमारे एक मेंबर का तबीयत खराब होने लगा। और हाँ, हमने अपने आज के प्लान में चेंजेस लाए क्योंकि कुछ ही देर में शाम होने वाली है। हमने बाइक काफ़ी लेट से रेंट किया था, उसकी वजह से हमारे पास आज का टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो फिर हमने डिसाइड किया लामाहाटा जाने का, जो कि हमारे कल के प्लानिंग में था। लेकिन इससे पहले अब हमें ज़रूरत है एनर्जी की, क्योंकि अभी हमें और आगे जाना है। बट हमारी पेट खाली है और बिना कुछ खाए अब हम आगे जा ही नहीं सकते। हाँ सच में, क्योंकि हमने कंटिन्यू 2-3 घंटे बाइक राइडिंग की और सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं था। वैसे भी हम जहाँ खा रहे हैं ना, यहाँ की एक अलग कहानी है। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको कल पता चलेगा, देख लेना। दार्जिलिंग है और ये ना खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता कभी। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में। पीछे आप जो जितनी भी लंबी लंबी वाले पेड़ देख रहे हो ना, बस इसी के लिए हम लोग ठंडी ठंडी हवा को और गीले गीले रोड को हम लोग क्रॉस करके बस इसी के लिए आए थे। यहाँ तक आने में परेशानी कुछ नहीं हुई, बस ठंड काफ़ी ज़्यादा लगा और कुछ भी नहीं हुआ। तो चलते हैं अब इसके अंदर, ठीक है। ज़्यादा रात होने की वजह से ना मेरे ख्याल से अभी पार्क को बंद करने का वक्त आ चुका है। इसीलिए ना यहाँ के जो स्टाफ वगैरह है ना, वो हमें मना कर रहे हैं अंदर जाने से। पर अभी तो हम लोग जस्ट आए हैं, इसलिए हम लोग चोरी चुपके करके अंदर घुसते जा रहे हैं। इस रोजमर्रा की स्ट्रेस वाली जिंदगी में हम सभी इतने खो चुके थे कि दोस्ती क्या होती है ये तो हम भूल ही चुके थे। पर इन पहाड़ों में आके हमें अपने वो बचपन वाले दोस्त वापस दिखने लगे। शामों को जब पहाड़ों की चोटी पर खड़े होते हैं, हवाओं का झोंका मानो कहता है, आओ इन वादियों में खो जाओ, आओ एक दूसरे में खो जाओ, क्योंकि फिर ये यादें वापस नहीं आएगी। जो भी इस सफर में मिले उन्हें प्यार दो और दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, क्योंकि अगले पल कौन कहाँ होगा ये तो कोई नहीं जानता। पर हमारी यादें उनके साथ रहे, बस एक ऐसा याद बनाओ। 40 रुपए का ले ले, बस एक ही। हम सभी अपनी आज की मस्ती खत्म करके होटल की तरफ चल पड़े थे। तभी रास्ते में कुछ लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। उनकी मस्ती, बड़ी हंसी और नाच गाना देखकर हमने अपने मन को मार नहीं पाया। और वैसे भी इंसान को मन तभी मारना चाहिए जब वो खुद मर चुका हो। और वैसे हम तो अभी जिंदा है ना, तो हमने बिना किसी देर किए उनके साथ जुड़कर अपने आज के पलों को और भी यादगार बनाया। मुझे प्लीज माफ करना, मेरा भी बहुत मन है कि आपको मैं ये गाना सुनाऊं, पर YouTube मुझसे नाराज हो जाएगा और कॉपीराइट दे देगा। कितने अच्छे लोग हैं यार, हमने बस एक वर्ड क्या बोला, उन्होंने सच में हमारे लिए भोजपुरी गाने बजा दिए। वाह, हम ये 2024 का पहला दिन कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि हमने इन 24 घंटों में पता नहीं कितने सारे यादें बनाए। हमें तो यहाँ तक कि ये नहीं पता कि आज के दिन हमने कितने सारे दोस्त बनाए। पर अब चलते हैं वापस अपने होटल, क्योंकि कल कुछ खास करना है जो हमने आज तक कभी अपनी लाइफ में नहीं किया। मैंने ना, मेरे दोस्तों ने। हाँ, और हाँ, आप सभी को फिर से मेरी तरफ से एक बार हैप्पी न्यू ईयर। मुझे मालूम है ये वीडियो काफ़ी लेट से पोस्ट होगी, प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। हमारे पीछे है कंचनजंगा। यस, ये वही पहाड़ है जो एक टाइम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में था दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़। हाँ, हालांकि अब माउंट एवरेस्ट आ चुका है, पर उससे पहले ये था, जो कि हमारा इंडिया का पहाड़ था। इस बात का बहुत बड़ा खुशी था हमें। इन
लोग कैमरा के सामने उतना फैमिलियर नहीं है, ठीक है, तो इग्नोर करना है इन लोगों की मस्तियों को। ये लोग ज़बरदस्ती का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, खुश है, अरे लिटरली में खुश है, बट कैमरा के सामने किस तरीके से दिखाया था ना, डोंट हैव आइडिया। मैंने आज से पहले भी 2-3 बार इस पहाड़ को देखा है, लेकिन ये आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। शायद ये मेरे दोस्तों का कमाल है, जिनके साथ आज मैं यहाँ पे आया हूँ। ये तो सच है कि दोस्तों के साथ पहाड़ों की खूबसूरती देखने का एक अलग ही सुकून होता है, और वो सुकून अभी मुझे मिल रहा है। और वैसे भी जिंदगी की असली ऊंचाई तो वो मोमेंट्स है जब हम सभी दोस्त एक साथ होते हैं। हाँ, हमें ये पता है कि हम लोग रोज इस तरीके का जिंदगी थोड़ी जी सकते हैं, बट एटलीस्ट हम लोग रोज कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, और मस्त तुझे मैं देखने के बाद मैं यहाँ दार्जिलिंग आया हूँ। आज अपने हिमालयन डायरीज का लास्ट डे है। कल हम लोग अपने अपने घर के लिए रवाना होंगे, पर उससे पहले हमें वो करना है जो हमने कल नहीं किया। इसलिए हमने आज फैसला लिया है कि आज उन जगह पे जाएंगे जो हम लोग कल जाने वाले थे। हमने आज अपनी पूरी बुढ़िया बिस्तर ले ली है, क्योंकि आज रात हमें कैंपिंग जो करनी है। आज का रात हमारा मतलब किसी न किसी पहाड़ों पे ही होगा, और वैसे भी हमने आज से पहले कभी कैंपिंग की नहीं है, और आज हम सभी साथ हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे अच्छा टाइम तो कभी हो ही नहीं सकता लाइफ में। हमने कैंपिंग करने का तो सोच लिया था, पर हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमारी लोकेशन क्या होगी, हम कहाँ पर अपनी रात बिताएंगे। हमने सोचा कि चलो देखा जाएगा, जो भी हो, पहले यहाँ से तो निकल चलो। फिर मुझे ये एक फोटो मिलती है, ये है टिस्टा रिवर। ये जो आसपास जितने भी कैंपिंग टेंट है ना, और इसके बगल से जो नदी बह रही है, इसे कहते हैं टिस्टा रिवर। यहाँ पर बहुत सारे बैकपैकर्स ऑलरेडी कैंपिंग कर चुके हैं, तो हमने सोचा कि हमें कहीं और क्यों जाना, हमें भी यहीं पे जाना चाहिए। हम लोग अपने सफर के लिए निकले ही थे कि हमारे साथ यह हादसा होते होते रह गया। हमारे हिमालयन डायरीज के 2 मेंबर पीछे गिर गए, हमारा भी गाड़ी स्लिप हुआ था और हम लोग का भी हो गया। ठीक हो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। चलो फिर स्टार्ट करो। आज तो श्री कृष्णा ने बचा लिया, वरना क्या ही मुंह दिखाते अपने पेरेंट्स को घर जाके। सो थैंक यू सो मच कृष्णा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को टालने के लिए। पर ये सब तो ट्रैवलिंग में होता रहता है ना, बस अपना ध्यान रखना चाहिए। अभी हमारा सफर काफी लंबा है, पर हमारे पास टाइम काफी कम है, क्योंकि कुछ ही देर में शाम भी होने वाली है, और हमें उससे पहले पहुंचना है अपनी कैंपिंग लोकेशन पे, वरना बहुत सारे लफड़े हो सकते हैं हमारे साथ। When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. पीछे जो आप रेस्टोरेंट देख रहे हो, उसको देखो कुछ याद आया? यहाँ से देखो। हाँ, ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ हमने कल खाया था। बेसिकली हमें पता ही नहीं था कि हमें आज भी इसी रास्ते से जाना होगा, और इस रेस्टोरेंट को देखा तो वो नूडल्स और मोमोज याद आ गए, तो हमने आज भी सेम एग्जैक्ट यही चीज़ खाया। और एक बात, मैंने आपसे कल बोला था ना कि इस रेस्टोरेंट की एक अलग कहानी है, और कहानी ये है कि जहाँ हम कैंपिंग करने जा रहे हैं वहाँ फ्लड की वजह से रास्ते बह चुके हैं, ऐसा इस रेस्टोरेंट की आंटी ने बताया। मतलब लेकिन त्रिवेणी का रास्ता बंद है, टिस्टे का भी रास्ता बंद है, वो दोनों का रास्ता एक ही है। फिर हमारी प्रॉब्लम और लटके हुए फेस को देखकर आंटी को शायद दया आ गया। उन्होंने अपने हर एक पहचान वाले को कॉल लगाया कि हमें बस एक जगह मिल जाए कैंपिंग लगाने को।
आंटी ने तो जगह नहीं दिला पाया, पर उन्होंने एक सजेशन दिया कि पीछे एक गांव है जहां से हम लोग आ रहे थे, शायद आपको वहां जगह मिल जाए। अपने उदास मन और थोड़ी सी उम्मीद दिल में रखकर हम लोग निकल पड़े थे उस गांव की तरफ। हमें तो बस एक छोटा सा जगह चाहिए था अपने कैंप के लिए, पर ऊपर वाला हमें कुछ और देना चाहता था, तभी तो उन्होंने इन फैमिली से मिलवाया। हम तो बस यूं ही जगह ढूंढ रहे थे और हमें ये छोटा सा ग्राउंड मिला। हमने तो सोच लिया था कि आज की रात हमारी इस ग्राउंड में ही होने वाली है, पर इन फैमिली ने हमें अपने घर पर इनवाइट किया। इनका कहना था कि रात में बहुत ठंड होती है और बर्फ भी जम जाती है, इसलिए आप हमारे घर पर रुकिए। तो भाई नेकी और पूछ हमने भी एक्सेप्ट कर लिया इनका प्रपोजल, और आज की रात हमारी इस छोटे से गार्डन में होने वाली है। वैसे सामने से कंचनजंगा पहाड़ भी दिखता है, फिलहाल तो अभी नहीं दिख रहा है। No sleep, my veins run dry, I'm empty. I can't see, I'm blinded by this concrete. And I should call you, see what you've been up to. I've been wondering, how far did you go in 7 months? I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am alone. मैंने जो खाना बनाया ना वो बहुत गंदा बना, देखो इधर। खैर जो भी हो, सब कुछ बढ़िया हुआ आज। इस पूरे ट्रिप का सबसे बढ़िया दिन हमारे लिए आज ही था। देखिए ना, सुबह तक तो हमें ये भी पता नहीं था कि हम लोग कैंपिंग कहाँ करेंगे। जब कैंपिंग का लोकेशन मिला तो रास्ता गायब। अगर वो रास्ता गायब ना होता तो शायद ये आज की रात इस फैमिली के पास नहीं होती। ठीक ही हुआ वो भी, क्योंकि इतनी ठंड है कि हमारे पास ज्यादा गर्म कपड़े भी नहीं है। यहाँ तो इस फैमिली ने हमें एक प्लास्टिक तक दे दिया अपने कैंप को कवर करने के लिए। बस ये रात जल्दी खत्म ना हो, क्योंकि मुझे घर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। अब पता नहीं सभी दोस्त कब साथ होंगे और कब ऐसी रात देखने को मिलेगी। This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. ये ट्रिप ने हम सभी को इतना पास कर दिया कि अब हम लोग लाइफ में कभी अलग नहीं हो सकते एक दूसरे से। यहाँ तक कि अब हम लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। हमने इस ट्रिप में हर दिन ऐसा जिया जैसे वो हमारे लाइफ का आखिरी दिन था। हाँ, हमें पता है कि इस तरीके का लाइफ हम लोग हर रोज नहीं जी सकते, इस तरीके का एडवेंचर भी हम लोग हर रोज नहीं कर सकते। हम सभी लोग ये साथ बिताए हुए पल लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। इस ट्रिप ने हमें दोस्ती सिखाया, इस ट्रिप ने हमें इंसानियत सिखाया, एक दूसरे का बनकर रहना सिखाया। ये सपने से कम नहीं था हमारे लिए, क्योंकि हम जैसों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। हर दिन का खाना हमने साथ खाया। खाना बड़ी बात नहीं है, एक साथ होना ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। सच में इस ट्रिप ने हमें जितनी यादें दी हैं वो हम सभी के दिल में छप चुकी है। और भगवान को मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें हर मुसीबत से बचाया और ऐसी यादें दी। और इस फैमिली को भी स्पेशली थैंक्स जिन्होंने हमें अपने घर में पनाह दिया। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग। अब टाइम आ चुका है इस ट्रिप को अलविदा कहने का। On my face, all that ever was is a